आरसीपी सिंह जब जदयू में थे, नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे, केंद्र में मंत्री भी बने, उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये आरसीपी टैक्स बिहार में किस तरह की चीज़ें होती है भाई। कुछ लोगों ने कहा कि जदयू को चलाने वाला एकमात्र जो संयंत्र है, जो मैकेनिज्म है, वो आरसीपी सिंह है। तो वो पहले कहीं ना कहीं हमेशा से चर्चा में रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के कहें तो वो घेरे में रहे हैं, शक के दायरे में घेरे हैं। अब आपकी पार्टी में वो विलय कर लिए तो आपकी पार्टी पर भी तो सवाल खड़ा होगा। जैसे बीजेपी पर आप कहते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन है, वो क्या? आरसीपी सिंह के जाने के बाद वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जब आरसीपी सिंह के आने के पहले भ्रष्टाचार का वही आलम था, आरसीपी सिंह के रहते वही आलम था, आरसीपी सिंह के जाने के बाद वही आलम हो गया। तो आरसीपी टैक्स क्यों हम उसको कहते हैं? उसका नाम नीतीश टैक्स रखना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है, हम इकलौती पार्टी हैं जिसने सबसे पहले कहा कि हम जात धर्म के झगड़े को निचले स्तर पर खत्म करेंगे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। बिहार की राजनीति में निरंतर कई बदलाव देखे जा रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो राजनीतिक मैदान भी अलग अलग तरीक़ों से सजना भी तैयार हो गया है। आज इसी कड़ी में आशा पार्टी, जो लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय थी, जिसके कि सुप्रीमो थे आरसीपी सिंह, जो कभी एनडीए और जदयू के मजबूत चेहरा माने जाते थे बिहार में, उनका विलय हो गया है जनसुराज पार्टी में। चूँकि जनसुराज पार्टी लगातार सक्रिय है क्षेत्रों में, अब जनसुराज पार्टी में आरसीपी सिंह के आ जाने से कई तरह के बहस भी छिड़ गए हैं। हमारे साथ बाबुल विवेक जी हैं, जो जनसुराज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं भागलपुर से। कुछ बिंदु पर बातचीत करेंगे आरसीपी सिंह को लेकर के। नमस्कार। आज तो आरसीपी सिंह की पार्टी का विलय आपके जनसुराज में हो गया। जनसुराज कहीं ना कहीं आपके नज़रिए से और भी मजबूत हो गया। आप पहला सवाल ये है कि आरसीपी सिंह के आपकी पार्टी में विलय होने से अब आपकी पार्टी को कितना बल मिलेगा? देखिए, जनसुराज बिहार के लोगों की पार्टी है। चाहे बिहार के हर लोगों का स्वागत है। बिहार के विचार पे हम काम करते हैं, बिहार के मुद्दों पे काम करते हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि हम पलायन को रोकेंगे, रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और बिहार की जो व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है उसको सुधारेंगे। इस सुधार के लिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबों का स्वागत है और हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के आने से राजनीति में किसी को बल मिलता है। अगर आज जनसुराज में हर कोई आ रहा है तो उससे हमें बल मिलेगा। उसी तरह आरसीपी सिंह एक बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। इसके पहले जदयू में रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के। हाल फिलहाल में उन्होंने जो है जदयू और जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उससे खिन्न होकर अपना एक राजनीतिक दल बनाया था। तो उस राजनीतिक दल का आज उन्होंने आशा का विलय किया है जनसुराज पार्टी में। इससे निसंदेह जनसुराज तो मजबूत होगी और यह एक विश्वास जो लोगों का जनसुराज के प्रति कि जनसुराज ही वो विकल्प है जो बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन करेगा। हमारे इस दावे को सुदृढ़ करता है कि जनसुराज ही वह एकमात्र विकल्प है जिसके साथ बिहार को बदला जा सकता है और इसके लिए हर किसी का जनसुराज में स्वागत है। आरसीपी सिंह जब जदयू में थे, नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे, केंद्र में मंत्री भी बने, उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये आरसीपी टैक्स बिहार में किस तरह की चीज़ें होती है भाई। कुछ लोगों ने कहा कि जदयू को चलाने वाला एकमात्र जो संयंत्र है, जो मैकेनिज्म है, वो आरसीपी सिंह है। तो वो पहले कहीं ना कहीं हमेशा से चर्चा में रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के कहें तो वो घेरे में रहे हैं, शक के दायरे में घेरे हैं। अब आपकी पार्टी में वो विलय कर लिए तो आपकी पार्टी पर भी तो सवाल खड़ा होगा। जैसे बीजेपी पर आप कहते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन है, वो क्या? देखिए, आरसीपी सिंह के बारे में जैसे आपने कहा क्या कि आरसीपी टैक्स और ये सारे राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, तो सोचना पड़ेगा कि क्या आरसीपी सिंह के आने के पहले व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी? क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं था? या क्या आरसीपी सिंह के जाने के बाद वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जब आरसीपी सिंह के आने के पहले भ्रष्टाचार का वही आलम था, आरसीपी सिंह के रहते वही आलम था, आरसीपी सिंह के जाने के बाद वही आलम हो गया। तो आरसीपी टैक्स क्यों हम उसको कहते हैं? उसका नाम नीतीश टैक्स रखना चाहिए, उसका नाम सरकार टैक्स रखना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है बैकडोर से पैसा कमाने का जरिया बनाती है और आज भी हम देख रहे हैं कि हर जगह पे भ्रष्टाचार का वही आलम है। आप प्रखंड में चले जाइए, वही आलम है। आप कहीं भी अंचल में चले जाइए, भ्रष्टाचार के बगैर आपका काम नहीं होगा। आप किसी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, किसी काम को करवाने के लिए चले जाइए, बगैर भ्रष्टाचार के आपका कोई काम नहीं होगा, बगैर रिश्वत दिए आपका कोई काम नहीं होगा। यह बिहार का सच है। तो इसमें आरसीपी टैक्स जैसा चीज़ अगर कोई कहता है तो हम उस बात को तब मान सकते हैं कि आरसीपी टैक्स सिंह के आने के बाद वो टैक्स लागू हुआ हो और आरसीपी सिंह के जाने के बाद वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो, तो हम मानेंगे कि आरसीपी सिंह
की उसमें भूमिका रही थी। अन्यथा ये बोलने वाली बातें हैं, लोग बोलते अच्छा, हैं। आपकी पार्टी को लोग एक नई पार्टी के रूप में देखते हैं। अब दो बड़े चेहरे जदयू में काम कर चुके, जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, वो पहले जदयू में थे, अब आरसीपी सिंह भी जदयू से छोड़ करके चले आए। तो ये नयापन ही रहेगा या फिर वो जदयू के ढर्रे पर चलेगी, या फिर आप भी जात पात की राजनीति में उलझ करके रह जाएंगे? चूँकि अब राजनीतिक जानकार ये कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर जी भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भेदने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है, हम इकलौती पार्टी हैं जिसने सबसे पहले कहा कि हम जात धर्म के झगड़े को निचले स्तर पर ख़त्म करेंगे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। तो वो जो लड़ाई है वो तो हमने निचले स्तर पे खड़ी कर दी, ख़त्म कर दिया। रही बात अब जदयू से आने की, भाजपा से आने की, कांग्रेस की आने, सारे लोग बिहार के लोग हैं। बिहार का बेहतर जो कोई भी सोचते हैं उनका जनसुराज में स्वागत है। लेकिन जनसुराज की जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं बिहार के लोगों के सामने कि हम इन नीतियों पर काम करेंगे। हम बिहार को बदलने के मुद्दे पर काम करेंगे। हम बिहार में पलायन को रोकने पे काम करेंगे, रोजगार के अवसर सृजन करने पे काम करेंगे, बिहार की व्यवस्था को बेहतर करने पे काम करेंगे, शिक्षा के माध्यम से बिहार को और बेहतर बनाएंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो भी आ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इस उद्देश्य और इस लक्ष्य को पाएंगे कि बिहार को हम फिर से कैसे समृद्ध बिहार बनाएं, बिहार को फिर से कैसे बेहतर बिहार बनाएं, बिहार को फिर से कैसे विकसित बिहार बनाएं, इस पर काम करेंगे। और यही हमारा और जनसुराज का एकमात्र उद्देश्य है। हाँ, शुक्रिया सर, आपने समय दिया सिटी टाइम्स के, इसके लिए बाबूजी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इकराम भाई। आरसीपी सिंह के आशा पार्टी के विलय होने के बाद जनसुराज पार्टी में बाबुल विवेक ने पहली मरतबा सिटी टाइम्स को अपने वक्तव्य अपनी पार्टी की तरफ से दिया है। कहा है कि इस अभियान में जो लोग भी जुड़ रहे हैं दरअसल व्यवस्था बदलने की एक मुहिम है, उसी की कड़ी और उसी के हिस्से बन रहे हैं। स्वागत है उन सब का भी। और आरसीपी टैक्स के विषय में जो भी बेहद जानकारी आपको दी है वो लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक के दो माध्यम भूलिएगा मत, फेसबुक और यूट्यूब सोशल मीडिया के दो माध्यम, दोनों जगह पर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समी मेहनत कर रहे थे।